गरुड़ पुराण का रहस्य क्या है? गरुड़ पुराण में बहुत से रहस्यों का वर्णन किया गया है जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में बात करेंगे। एक, मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने शरीर को त्यागती है और फिर उसका अगला जन्म होता है। यह जन्म उसके कर्मों के आधार पर होता है। अगर जीवात्मा के कर्म अच्छे होते हैं तो उसका अगला जन्म सुखद होता है, और अगर उसके कर्म बुरे होते हैं तो उसका अगला जन्म दुखद होता है। 2, पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस पुराण के अनुसार हर जीवात्मा को कई जन्मों के बाद मोक्ष मिलता है। जब तक जीवात्मा अपने सभी कर्मों का फल नहीं भोगती तब तक वह पुनर्जन्म करती रहती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पुनर्जन्म से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इसके लिए धर्म, नियमों का पालन और अन्य उपायों का पालन करना जरूरी होता है। 3, जीवन का उद्देश्य। गरुड़ पुराण में जीवन के उद्देश्य के बारे में भी चर्चा की गई है। इस पुराण के अनुसार जीवन का उद्देश्य सुख दुख से परे एक स्थिति को प्राप्त करना होता है। इस स्थिति में जीवात्मा जब अपने असली रूप में आत्मानुभूति करती है तब वह सुख दुख से परे हो जाती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन, कर्मों के सही दिशा में करना जरूरी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक नई जन्म को प्राप्त करती है। इस जन्म में आत्मा को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के फल का सामना करना पड़ता है। जो कर्म उसने इस जीवन में किए हैं उनके आधार पर आत्मा का नया जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा सदैव अमर रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती है। गरुड़ पुराण के बारे में रोचक बातें। गरुड़ पुराण का अध्ययन करने से हमें जीवन में उचित दिशा मिलती है। इस पुराण में अनेक रोचक बातें हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाती हैं। गरुड़ पुराण में धर्म का महत्व बताया गया है। इस पुराण में धर्म के अनुसार ही कर्म करने का महत्व बताया गया है। इसके अलावा इस पुराण में अनेक विधाएं हैं जो हमें एक अच्छे जीवन के लिए सिखाती हैं। इस पुराण में मृत्यु के बाद का सच बताया गया है। यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा की यात्रा कहाँ जाती है। इस पुराण में बताया गया है कि कैसे हम अपनी आत्मा को साधना करके शुद्ध कर सकते हैं जिससे कि हम मृत्यु के बाद उस ऊर्जा का उपयोग कर सकें। इस पुराण में जीवन के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया गया है। इस पुराण में बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य सुख और दुख से आगे की स्थिति है जो आत्मानुभूति है, और इसको प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। इस पुराण में दिए गए संदेश हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सहायता करते हैं। इस पुराण का अध्ययन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमें अपने जीवन के बारे में जानने के लिए समझने का अवसर देता है। यह हमें उस सत्य का ज्ञान देता है जो सुख और दुख से आगे की स्थिति है। इस पुराण को अध्ययन करने से हमारी आत्मा को आराम और शांति मिलती है। गरुड़ पुराण का रहस्य क्या है के बारे में कुछ सवाल जवाब। 1, गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण भगवान विष्णु के गदा गरुड़ के नाम पर रची गई है। इस पुराण में धर्म, आध्यात्मिकता, रोग निवारण, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में चर्चा की गई है। इस पुराण का अनुवाद भारत के अलग अलग हिस्सों में उपलब्ध है। 2, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तीर्थों पर जाती है। इसके बाद वह यमलोक में जाती है जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। उसके बाद आत्मा अपने कार्यों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है। 3, गरुड़ पुराण के कुछ रोचक तथ्य क्या हैं? गरुड़ पुराण के कुछ रोचक तथ्य निम्नलिखित हैं। 1, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु की एक माला में 108 मंत्र होते हैं।
दो, इस पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में गरुड़ पुराण के अर्थ को समझाने के लिए उद्धव से बातें की थीं। 3, इस पुराण में बताया गया है कि धर्म, अर्थ और काम के बिना जीवन अधूरा होता है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण धर्म और आध्यात्मिकता के विषयों पर बहुत गहराई से चर्चा करता है। यह पुराण हमें जीवन के उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में इस पुराण में बताया गया है, जो हमें दुख से मुक्ति देता है। इस पुराण को अध्ययन करके हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और अपनी आत्मा को शांति और समृद्धि से भर सकते हैं।